गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की विवेचना मैंने की। इसके कुछ मुख्य बिंदु जो आज मैं आपको बताऊंगा, फिर किसी अगले टॉपिक के साथ आपसे रूबरू होऊंगा। वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास अंतर्वैयक्तिक सामाजिक संदर्भ में संपन्न होता है, यानी इंटरपर्सनल सोशल कॉन्टेक्स्ट। वाइगोत्स्की ने इस संदर्भ में होने वाले संज्ञानात्मक विकास से संबंधित 3 संपत्तियों का उल्लेख किया है। पहला है वास्तविक विकास स्तर, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। इसको प्रेजेंट लेवल भी कहा जाता है। विकास के इस स्तर का संबंध बालक की उस योग्यता से है जहाँ तक वह बिना किसी व्यक्ति की सहायता लिए अपने कार्य भली भांति स्वयं कर लेता है। विकास के इस स्तर को विकास का वर्तमान स्तर यानी प्रेजेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट भी कहते हैं। दूसरा है संभावित विकास स्तर, लेवल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। विकास का संभावित स्तर वह कहलाता है जहां बालक स्वयं तो उस कार्य को नहीं कर पाता, लेकिन दूसरों की सहायता से मार्गदर्शन प्राप्त करके उस कार्य को करने में सफल हो जाता है। और इसका जो तीसरा स्तर है निकटस्थ विकास क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। प्रथम 2 विकास स्तरों अर्थात वास्तविक स्तर तथा संभावित विकास स्तर के बीच के अंतर को निकटस्थ या समीपस्थ विकास क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र से अभिप्राय उन जटिल कार्यों की सीमा रेखा से है जहाँ तक बालक उन कार्यों को स्वयं तो स्वतंत्र रूप से में नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे योग्य अनुभवी व्यक्तियों के सहयोग से उन्हें कर लेता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि गणित के 3 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक LCM अथवा महत्तम समावर्तक HCF तो स्वयं आसानी से कर लेता है, लेकिन 3 से अधिक संख्याओं का LCM या HCF स्वयं नहीं कर पाता। तो यह क्रिया इस बालक के वास्तविक स्तर को दर्शाती है। और यदि यही बालक 3 से अधिक संख्याओं का LCM या HCF अपने अभिभावकों, मित्रों या टीचर की सहायता से आसानी से कर पाता है, तो वह क्रिया बालक के निकटस्थ विकास क्षेत्र यानी ZPD की परिधि तय करेगी। ठीक इसी प्रकार यदि कोई बालक स्वयं खड़ा नहीं हो पाता, लेकिन अपनी माँ के दोनों हाथों का सहारा पाकर खड़ा हो जाता है और कुछ समय बाद माँ की एक उंगली पकड़कर ही खड़ा हो जाता है और अंततः बच्चा बिना किसी सहारे के स्वयं खड़ा हो जाता है, तो इस प्रकार एक के बाद एक क्रम दी जाने वाली क्रमिक सहायता मचान स्कैफोल्डिंग कहलाती है। मचान से मुराद ये कि इसमें इसके 3 स्टेज को दर्शाया गया है। आप इसको फिगर बना करके
एक मचान की शक्ल दे दें, उसमें 3 स्टेप बना दें, जिसमें पहला स्टेप होगा यानी करंट लेवल, जिसमें बच्चा आसानी से बगैर किसी सहायता के उस काम को कर लेता है। दूसरा है निकटस्थ विकास क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इस स्टेज में बच्चा दूसरों की सहायता से आगे बढ़ता है। और इसका जो तीसरा क्षेत्र है, जिसको हम आउट ऑफ रीच यानी पहुंच से बाहर कहते हैं, इस परिस्थिति में, इस स्टेज में बच्चा अपने गुरु से, अपने बड़ों से सहायता लेकर उस स्थान को पा लेता है, जिसे ZPD कहा जाता है यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। तो आज ये वाइगोत्स्की का सोशियो कल्चरल एवं सोशियो कॉग्निटिव थ्योरी समाप्त हुआ। मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।